नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एजुकेशन अपडेट न्यूज में। तो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर आज होगी बैठक। नया विज्ञापन अक्टूबर में आने के आसार हैं और शिक्षा मित्रों की तरह तय होंगे तदर्थ शिक्षकों के लिए भारांक 16,000 पदों पर होगी भर्ती, जो कि तदर्थ शिक्षक जिसका रद्द कर दिया गया है भर्ती प्रक्रिया 2000 से, वो भी होंगे शामिल। और भारत की एक लंबी छलांग, हाइपरसोनिक तकनीकी हासिल करने वाला चौथा देश बना भारत। देश में विकसित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेट व्हीकल का सफल परीक्षण। और चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए बोर्ड का किया घेराव। प्रवक्ता समाजशास्त्र के चयनितों ने मांगा नियुक्ति पत्र। और पीसीएस में जिला का विकल्प देने के लिए 10 तक बढ़ी डेट। और छात्रों का विरोध प्रदर्शन फिर है 9 सितंबर को रात 9:09 पर लाइट बंद करके टार्च जलाने के लिए। और सहायता प्राप्त 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 12 लाख से अधिक आवेदन आने के हैं अनुमान। प्रदेश में 15 लाख से अधिक बीएड है पास। और छात्रों की ये भी मांग है कि यूपी टीजीटी पीजीटी जो 2020 के नोटिफिकेशन के साथ साथ उसमें एग्जाम डेट और ज्वाइन के संबंध में भी दिनांक जरूर मेंशन होना चाहिए, ताकि जुलाई 2021 तक जरूर भर्ती पूरी हो, नहीं तो आयोग पर जुर्माना हो। क्योंकि पता है कि जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है वो लगभग 10 साल बाद ही फाइनल हो पाती है। एक बार वैकेंसी आने के बाद 11 वाली वैकेंसी जो आई है 20 तक नहीं फाइनल हो पाई है। इसलिए आयोग पर उस विज्ञापन में जरूर मेंशन होना चाहिए कि ये 2021 तक पूरा हो, अन्यथा जुर्माना लगाने का प्रावधान हो और सजा की। तो 9 सितंबर को फिर तैयार है बेरोजगार, जलाएंगे दिए, टार्च और मोमबत्ती। वहीं निजी शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी को निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था खत्म होने पर किया गया विरोध प्रदर्शन। कहा निजीकरण और देश के लिए है हानिकारक। फेसबुक को नए ऐप से कड़ी चुनौती मिल रही है। 2 से 3 साल में इस सोशल साइट की लोकप्रियता लगातार गिरी। और तदर्थ शिक्षकों को मिलेंगे भारांक, 16,000 शिक्षकों के पदों पर होगी भर्ती। और शिक्षा मित्रों की तरह तय होंगे तदर्थ शिक्षकों के लिए भारांक। जैसा कि सहायता प्राप्त स्कूलों में तो शिक्षा मित्रों की तर्ज पर भारांक दिया जाएगा। प्रवक्ता साक्षात्कार और एलटी ग्रेड को लिखित परीक्षा में भारांक दिया जाएगा। यदि तदर्थ शिक्षक सामान्य भर्ती में चयनित होकर शिक्षक बनते हैं तो उनकी सेवाओं को रिटायर होने के बाद मिलने वाले लाभ में जोड़ा जाएगा। तो यदि तदर्थ शिक्षक समान भर्ती में चयनित होकर शिक्षक बनते तो उनकी तदर्थ के रूप में दी गई सेवाओं को रिटायर होने के बाद मिलने वाले लाभ में जोड़ा जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। जुलाई 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तदर्थ शिक्षक को शिक्षा मित्रों की तर्ज पर ही समान भर्ती परीक्षा में शामिल होना है और उनका भारांक जोड़ा जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नियमित भर्ती कराने के आदेश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के केस से लगभग 2000 याचिकाकर्ता जुड़े थे। हालांकि तदर्थ शिक्षक एसोसिएशन का दावा है कि प्रदेश भर में 17,000 तदर्थ शिक्षक हैं। तो यानी कि जो उनके द्वारा 2000 से लेकर 2020 तक की सेवाएं दी गई उसका भारांक उनको दिया जाएगा। और अगर वो शिक्षक पद पर चयनित होते हैं परीक्षा देकर तो जो सेवाएँ उन्होंने 2000 से दी है उसका लाभ भी जोड़ा जाएगा, यानी रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी पाएंगे। और 16,000 पर भर्ती होगी। फिलहाल 16,000 पदों को चिन्हित करके तैयारी करा ली गई है। प्रदेश में 4500 से अधिक सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज है, लेकिन अव्वल तो इनमें से नियमित भर्ती नहीं होती है। और जो भर्ती होती है वो विवादों में फंस जाती है। बीते 10 सालों में 2011, 13, 16 में चयन बोर्ड ने भर्तियाँ की, लेकिन अब 2011 तक की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी है। वहीं अभ्यर्थियों ने विरोध दर्ज करके कहा अगर तदर्थ शिक्षकों को भारांक दिया जाएगा तो 17,000 सीट जो उनकी है, 16,000 वैकेंसी आने वाली, तब तो टोटल वही हो जाएंगे। तो बाकी पढ़ने वाले छात्रों को क्या मिलेगा? क्योंकि भारांक का लाभ जिस हिसाब से शिक्षा मित्रों को मिला और उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट को काफ़ी प्रभावित किया, उसी हिसाब से ये वैकेंसी भी प्रभावित होगी। वहीं नया विज्ञापन अक्टूबर में आने के आसार हैं। आज चयनकर्ता की बैठक होगी, कई फैसलों पर मुहर लगेगी, जिसमें तदर्थ शिक्षकों को देने वाले गुणांक पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। क्योंकि कल प्रतियोगी ने जमकर नारेबाजी की, आश्वासन मिलने के बाद ही लौटे थे। वहीं शीर्ष कोर्ट की सख्ती के बाद से मैटर तो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी करने का मुहूर्त तो नहीं तय कर पा रहा है, लेकिन आज बैठक के बाद आज क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है। हालांकि बोर्ड की बैठक इसी हफ्ते होनी थी, इस पर कई फैसले हो सकते हैं। चयन बोर्ड के सामने सोमवार को प्रतियोगी ने जमकर प्रदर्शन किया था और परिणाम को लाने तथा वैकेंसी निकालने के लिए काफ़ी जबरदस्त विरोध भी दर्ज कराया था। वहीं विकी खान ने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर अगर अब वैकेंसी नहीं निकली तो जोरदार आंदोलन होगा।
वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित एक न्यूज ये भी है कि यदि विभाग काउंटर नहीं लगा रहा है तो माननीय न्यायालय को बार बार बताया जाए, जिससे माननीय न्यायालय की नज़र में विभाग खुद ही दोषी हो जाएगा और फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में आ सकता है। क्योंकि एमआरसी पर पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा बार बार डाटा मांगने के बाद भी अभी पीएनपी विभाग कोई भी डाटा नहीं दी है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की बड़ी न्यूज ये है कि अभ्यर्थी अब कोर्ट जा सकते हैं विभाग के खिलाफ, क्योंकि विभाग अब तक कई बार पिछड़ा वर्ग के आयोग द्वारा डाटा मांगने के बाद भी डाटा नहीं दी है। और हाइपरसोनिक तकनीकी हासिल करने वाला चौथा देश बना भारत। देश में ही विकसित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का विलंब सफल परीक्षण हो चुका है। 1 सेकंड में 2 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसकी, ध्वनि से 6 गुना ज़्यादा रफ्तार है। तो भारत आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में सोमवार को डीआरडीओ ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। अब भारत मात्र चौथा देश है जो सुपरसोनिक तकनीकी हासिल कर चुका है और विदेशी मदद के बिना ही अब बना सकेगा मिसाइल। 2 तरह के होती है हाइपरसोनिक मिसाइल, एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। दुनिया में कहीं भी मौजूद लक्ष्य को मिनटों में तबाह कर सकता है यह मिसाइल। सफल उड़ान के लिए दिया बधाई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा कि हाइपरसोनिक तकनीकी सफल उड़ान के लिए डीआरडीओ को बधाई। हमारे वैज्ञानिक विकसित स्क्रैमजेट इंजन ने उड़ान को ध्वनि से 6 गुना ज़्यादा तेज रफ्तार दी। आज बहुत कम देशों के पास ऐसी क्षमता है। तो ये क्षमता हासिल करने वाला भारत पूरे वर्ल्ड में मात्र चौथा देश है और किसी भी देश को, किसी भी स्थान को, किसी भी लक्ष्य को 1 मिनट के अंदर तबाह करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व डीआरडीओ प्रमुख सतीश रेड्डी और उनकी टीम ने किया। अधिकारी ने बताया कि एचएसटीडीवी ने पूर्व निर्धारित सभी मानकों को सफलतापूर्वक हासिल किया, जिससे 2500 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान एयर स्पीड शामिल है। डीआरडीओ ने इस मुकाम को ऐतिहासिक करार दिया। इसने ट्वीट किया कि इस मिशन से यह प्रमाणित हो गया कि डीआरडीओ बेहद मुश्किल तकनीकी के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। यह औद्योगिक जगत के साथ अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक सिस्टम के निर्माण का रास्ता भी खुलेगा। तो भारत अब बिना विदेशी मदद के हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित करी जा सकती है। देश में तैयार क्रूज प्रबल सिस्टम से लैस होगी। तो ये था आज की प्रमुख वीडियो, देश में ही विकसित। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।